है या वो पॉलिटिकल लोग हैं जिनके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो रिश्ते जो है रहे हैं या वो उनके साथ वाबस्ता रहे हैं। मड़वा की बात अगर करें जो 90s में जो और अर्ली 2000 में यहाँ मिलिटेंसी की वजह से जो है वो हर चीज़ तितर-बितर होके रह गई थी और एक ज़माने में यहाँ 300 से 400 मिलिटेंट हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में जो है वो सिर्फ एक है। पहले ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स बहाना करते थे कि यहाँ पर मिलिटेंसी है इसलिए वो यहाँ ड्यूटी देना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए जो है ख़तरा है, और जिन लोगों ने यहाँ पर ड्यूटियाँ की, कुछ यहाँ पर पिछले 30-32 सालों से जो है वो पोस्टेड है, यहाँ पर उनके उन लोगों के साथ कनेक्शंस भी रहे हैं, इसके वाज़ेह सबूत भी है, लेकिन फिर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की। आज भी जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के इशारों पर जो है यहाँ पर पुल तोड़े जाते हैं, यहाँ पर जो है वो जंगल की लकड़ियाँ फिक्स की जाती है, यहाँ के जंगलों को जो है वो लूटा गया है। लूट जो है वो हर जगह है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। यहाँ पर हालांकि काफ़ी स्कोप्स है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर किसी तरह की जो है वो इन डिपार्टमेंट के हिसाब से तरक्की नहीं देखी जा रही। ना ही यहाँ डॉक्टर है, ना ही यहाँ पर स्टाफ है, जो यहाँ के लोग पोस्टेड है वो जो है वो शहरों में जो है एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट के जो है वो 5 लोग जो है वो किश्तवाड़ में जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है मुझे यहाँ लोगों ने बताया उनको जो है वो अटैच किया गया है, और मैक्सिमम लोग जो है यहाँ से अटैच कैपेसिटी में जो है वो किश्तवाड़ यहाँ आसान जगहों पर जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे जो है वो तरस रहे हैं। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ नहीं है, यहाँ पर जो है वो कॉलेज में स्टाफ नहीं है, यहाँ के स्कूल जो है वो वीरान है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर है, और कुछ लोग जो जैसे मैंने बताया कि वो दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस मड़वा के दौरे की मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी पाई गई है वो एक तो रोड की कमी पाई गई, क्योंकि जैसे आज मरगनटाप बांध है, शायद आज उसके खुलने की उम्मीद है और हम उस रास्ते से किश्तवाड़ जो है वो पहुंच पाएंगे। पिछले 10-12 दिनों से मैं भी यहाँ पर जो है वो रोड की वजह से हल्ट अप हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर किसी चीज़ की कमी खल रही है वो यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी की है। हालांकि यहाँ पर मोबाइल टावर्स इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नॉन फंक्शनल है, जिसमें BSNL और जियो के दोनों का। पहले जब यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी की बात की जाती थी तो लोग जो है वो शोशा डालते थे कि यहाँ पर मिलिटेंट है, और जो ऑफिशियल्स इन कंपनीज़ के हैं एक बार जो है वो मरगनटाप से भी जो है वो वापस गए थे। जब हम पहली बार यहाँ आए थे उस वक्त सईद असगर अली साहब का नाम मैं लेना चाहूँगा, उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पर मोबाइल जो एयरटेल है वो कंपनी जो है यहाँ पर आकर कनेक्टिविटी दे, लेकिन जब भी वो इंजीनियर यहाँ की तरफ आ रहे थे तो उनको जो है कुछ लोगों ने मिसगाइड करके जो है उनको ये बताया था कि यहाँ पर मिलिटेंसी है, आप वहाँ ना जाओ, शायद आपको किडनैप किया जाएगा। इसी तरह के शोशे फैलाकर जो है वो मड़वा को जो है वो पीछे रखा गया। हालांकि आज के दौर में यहाँ पर मिलिटेंसी नहीं है, एक मिलिटेंट यहाँ का रियाज जो है वो एक्टिव है। हालांकि OGW यहाँ पर काफ़ी है जो आज भी यहाँ पर नेटवर्क चलाते हैं और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ओपनली जो है वो लूट रहे हैं। यहाँ का मुलाजिम तबका जो है वो ड्यूटी कम देता है, सियासत ज़्यादा करता है, वो भी देखा गया। ये हालात किश्तवाड़ में भी जो है वो वैसे ही है। जैसे कि मैं बात कर रहा था इसी पुल की, इस पुल और इस दरिया ने जो है वो काफ़ी हिस्ट्री देखी है यहाँ पर। यहाँ की जो गुर्बत है, ये सब चीज़ें जो है उसकी गवाह है, इस तहरीक की गवाह। लेकिन आज के दौर में जो है यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर हो, उनको यहाँ इलाज मिले। और लोग चाहते हैं कि जो किश्तवाड़ से जो सड़क बन रही है उस सड़क को पूरा किया जाए। हालांकि फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद जो है यहाँ पर दरख्त कटाई का काम करना था, जो कि टेलर से हंजल तक जो रास्ता है उसमें जो है वो तकरीबन 20-22 किलोमीटर का, अगर वो भी एक महीने में हो जाते हैं तो लोगों को 20-22 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना जो है वो आसान हो जाएगा। फिर जो है हंजल से लोपारा ही जो है वो एक सफ़र रहेगा। हालांकि वहाँ से जो है ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जैसे कि मैंने पिछले डिस्पैच में भी बताया कि ज़्यादातर ऑफिसेस जो है वो यहाँ से गायब है, जो कि कोर्ट के आर्डर का की वायलेशन है और कंटेम्प्ट है। जो गवर्नमेंट ने कोर्ट में एक PIL जो गुलाम रसूल मागरे साहब ने की, उसमें जो जवाब दिया था उसके जो है वो जो है वो अगेंस्ट जा रही है। वो जवाब जो है वो एक तरह से जो है वो आज की डेट में झूठा साबित हो रहा है, और यहाँ से जो है वो ऑफिसेज नॉन फंक्शनल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो मैकेनिकल डिवीज़न की जो है मशीनरी वो यहाँ पर जो है वो तैनात रहेगी, और इस
इस बार जो है मरगन टाप को जो है मैक्सिमम खोला के ही रखा जाएगा। जैसे जैसे बर्फ़ पड़ेगी वैसे वैसे उस पर जो है वो साफ़ किया जाएगा, क्योंकि उतना इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर जो है वो 8-8 10-10 फीट बर्फ़ जो है वो जमा हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है मरगन टाप जनवरी एंडिंग तक जो है कम से कम खुला रहेगा, या जो दिसंबर एंडिंग तक जो है वो खुला रहेगा। हालांकि कुछ लोगों ने फेसबुक पे जो है पोस्ट किए हैं, जिसमें आज़ाद नबी लोन जो कि वर्डवन के एक सरपंच है, उन्होंने कहा कि ये लास्ट बार जो है वो खोला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये लास्ट बार जो है वो खोला जाएगा, अगर आगे भी चलकर बर्फ़ होती है, क्योंकि अभी उतनी बर्फ़ नहीं होगी जनवरी तक एंडिंग तक, जिसकी वजह से जो है वो मरगन टाप को जो है वो परमानेंटली जो है वो बंद किया जाएगा। लेकिन लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड ये है कि एक तो एयर सर्विस का, दूसरा ये है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ इस वक्त फ़िलहाल स्ट्रेंथन किया जाए। जो ये 2-3 महीने सर्दियों के जो लोगों को काफ़ी हार्श होते हैं, जिनमें काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जो है उनकी जान चली जाती है, बच्चे बीमार होते हैं, उनको जो है वो देखने की ज़रूरत है। हालांकि हमने 2-3 चीज़ें यहाँ कवर किए। हमने यहाँ जो मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पर जो है आपको ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, हर किस्म के टेस्ट जो है यहाँ पर होते हैं। नौपची में यहाँ पर हमारे डेंटल डॉक्टर भी है, जिसके लिए लोगों को किश्तवाड़ श्रीनगर जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, 10-10 20-20 हज़ार उनको खर्चा आना था। हालांकि ये प्राइवेट फैसिलिटीज़ है, सरकारी लेवल पर जो है वो किसी तरह की जो है वो फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एजुकेशन का जैसे मैंने बोला, बिल्कुल जो है वो सिस्टम दरहम बरहम है। यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि वो पढ़े। स्पोर्ट्स का जो है यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। हम देखते हैं हर कोई बच्चा जो है या तो उसके हाथ में क्रिकेट बैट होता है, बॉल होता है, या वॉलीबॉल होता है, या वो कोई और स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर खेलते हैं। लेकिन ग्राउंड्स ना होने की वजह से जो है उनके सपने जो है वो सपने ही हैं। और ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर जो पंचायत लेवल पर कुछ प्ले फील्ड्स क्रिएट करने की बात की गई थी। यहाँ के लोग चाहते हैं कि कम से कम पंचायत लेवल पे ना, लेकिन पूरा जो मड़वा की तहसील लेवल हेडक्वार्टर पर जो है एक अच्छा ग्राउंड जो है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो है वो बनाया जाएगा। तो वो यहाँ के जो लड़के, यहाँ के जो नौजवान यूथ है, वो जो है वो उस पर जो है वो खुश है होंगे। अगर यहाँ के टूरिज़्म की बात की जाए, ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ से जो ये वाला एरिया है, जो चंजर वाला एरिया है, यहाँ से रिन्नाई का एरिया है, वहाँ ततवाई जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो काफ़ी मशहूर है। उसमें जो है वो 90 की दहाई से पहले फॉरेनर्स भी आते थे, क्योंकि ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, इसके पानी से जोड़ों की बीमारियाँ, किसी का मोटापापन, और ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जब वो इस हॉट वाटर स्प्रिंग में बाथ लेती हैं, उनकी जो है वो ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो गायब हो जाते हैं। जिसमें मोटापे को जो है कश्मीरी में बदी कहते हैं, यानी कि जिसके जिस्म में जो है वो चर्बी वगैरह चढ़ी हुई हो, उसके लिए जो है ये काफ़ी है। और भी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जो कि रिन्नाई में है। पहले वहाँ पैदल जाना पड़ता था, आज जो है वो वहाँ ऑलमोस्ट वहाँ तक सड़क है, सिर्फ 1-8 घंटा आपको पैदल चलने को लगता है। इसी तरह से जो है यहाँ के काफ़ी ट्रैकिंग अच्छे रूट्स है। वर्डवन के आप बात कीजिए, वर्डवन का सुखनाई आप देखिए, गुमरी, मरगी, रिकनवास वो गाँव है जहाँ पर ऋग्वेदा जो है वो लिखी गई है। और जो ऋग्वेदा है वो वहाँ पर लिखी भी गई है और कंपाइल भी कही गई है, क्योंकि जो रिकनवास है वो बहुत ही शांत एरिया है। जो दरिया पीछे से वहाँ आता है, मधुसूदन जो है वो सुखनाई से ज़्यादा एक तरह से असली जो है वो शक्ल लेता है। जब पीछे से जो है वो काफ़ी तेज़ तरार दरिया, लेकिन जब रिकनवास के पास से वो गुजरता है, वो इतना खामोश है कि जैसे हम किसी टीवी सेट की आवाज़ को जो है वो म्यूट करते हैं। तो जो इस तरह की जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जो हमारे ऋषि मुनि पुराने लोग जो थे, आचार्य लोग थे, वो बैठना पसंद करते थे। और जो रिकनवास है वहाँ पर बिल्कुल जो है वो सेट बैठता है। उसके अलावा यहाँ पर दासबाल के ऊपर जो है वो एक पहाड़ी है। जब मैं वहाँ 2007 में गया था, वहाँ पर भी जो है वो एक अमरनाथ गुफा है, लेकिन अभी उसका क्या स्टेटस है मुझे पूरी तरह पता नहीं है। उसके लिए भी जो है उन वक्त जो है वो बात की गई थी कि वहाँ पर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर अगर किसी चीज़ का स्कोप है सबसे ज़्यादा, वो मिशन हॉर्टिकल्चर का है। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुजफ्फर बेग साहब, मैंने उनसे ये इशू उठाया था, और उन्होंने जो है वो कोशिशें भी की थी कि जिस तरह से श्रीनगर में जो मिशन हॉर्टिकल्चर है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का, उसी तरह से जो है मड़वा में भी जो है, क्योंकि यहाँ का वालनट काफ़ी मशहूर है, कागजी अखरोट यहाँ का मशहूर है, यहाँ का सेब जो है वो काफ़ी मशहूर है और टेस्टी है। मैंने पिछले दिनों वो खाए भी, जो
इतना टेस्ट है, क्योंकि जो जिस एरिया में जो बर्फ़बारी आखिर पर जो है वो ख़त्म होती है, जैसे कि वर्डमन है, उसका एरिया का जो है सेब सबसे ज़्यादा मीठा और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे शोपियान का है, क्योंकि शोपियान इलाका जो श्रीनगर में है वहाँ पर बर्फ़ जो है वो देर से पिघलती है। तो मिशन हॉर्टिकल्चर के तहत यहाँ पर वालनट और एप्पल और कीवीज़ जैसे जो फ्रूट प्लांट्स है लोगों को यहाँ देने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि नरेगा के बदले अगर लोगों को यही प्लांट्स दिए जाएँ तो यहाँ के लोगों का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल जो है वो तब्दील हो सकता है। इसके अलावा यहाँ की राजमाश काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर जो इस बार क्योंकि श्रीनगर से रास्ता है, जो व्यापारी आते हैं वो यहाँ से जो है वो उसको जो है वो पूरे ट्रकों के हिसाब से जो है वो ख़रीद रहे हैं। इस बार 210 रुपये, 190 रुपये, 240 रुपये जो है यहाँ पर राजमाश बिके। जैसे मैंने बताया चंजर में जो है गांव में जो है तकरीबन 2 करोड़ के अखरोट के जो वो अंदर से जो जिनको गोजी बोलते हैं हम, जो फ्रूट होता है उसको जो है वो बेचा हुआ है। यहाँ की बी मैंने 2 बार खाई और बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ का जो है वो एटमॉस्फेयर भी जो है, क्योंकि यहाँ पर अगर बाकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, हालांकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी स्कोप है। यहाँ पर जो है शीप हस्बेंड्री का काफ़ी स्कोप है, यहाँ मीट का काफ़ी स्कोप है, यहाँ डेयरी की कमी है। यहाँ पर जो है वो गाय के इंश्योरेंस की जो है वो तो बात की जा रही है, लेकिन जो बैल वगैरह बाकी घोड़े हैं, गद्दे हैं, जो लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को उसकी तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ शीप हस्बेंड्री में जो है वो मीट प्रोडक्शन को लेकर जो है वो भेड़ बकरियाँ भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके लिए भी लोन दिया जा रहा है, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भी जो है वो ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर मिशन हॉर्टिकल्चर का एक सर्वे कराया जाए। जो यहाँ पर मिशन हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर अगर लोगों को, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर वालनट्स दिए जाएँ, लोगों को एप्पल ट्रीज़ दिए जाएँ, लोगों को जो है वो बाकी फ्रूट बियरिंग प्लांट्स जो है वो दिए जाएँ, ताकि यहाँ के लोगों की गुर्बत जो है वो दूर हो सके। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पर स्कीमें लाई हैं जिस पे करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो दिया गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो स्कीम्स जो है काफ़ी गायब है। उनको भी जो है एक स्पेशल ऑडिट करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर पिछले 10 सालों में जो यहाँ पर हुआ है उसकी भी जो है वो ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ जो है वो क्लोज़ करूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस इलाके की तरफ देखे, और ख़ास तौर पर मिशन हॉर्टिकल्चर और एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, और दूसरा जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं उनकी तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी हुई है, उसको जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टेटस देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो रेन्यू कम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है, अभी उसके लिए ज़मीन देखने ज़रूरी है। मैं चाहूँगा गवर्नमेंट उस प्रोसेस को भी जो है वो एक्सपेडाइट करे। कॉलेज जो यहाँ पर है जो बन रहा है, अभी सिर्फ वहाँ पर आर्ट्स चल रहा है, उसका डिस्पेच भी हम आपको या तो मैं अपलोड पहले करूँगा इस वीडियो के या इस वीडियो के बाद होगा। हम चाहेंगे कि वहाँ पर मेडिकल क्लासेस दी जाए, BCA के कोर्सेज दिए जाए, BBA के कोर्सेज दिए जाए। यहाँ पर कॉलेज में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो शुरू किए जाए, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है यहाँ का मड़वा का। और इसके अगर हम मड़वा के हॉस्पिटल्स और मड़वा के स्कूल्स और कॉलेज को स्ट्रेंथन करेंगे, उससे वर्डमन को भी बेनिफिट होगा। हालांकि वर्डमन इस वक्त जो है मोबाइल कनेक्टिविटी से जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन मड़वा जो है वो अभी दूर है, उसके लिए ऑप्टिकल केबल बिछाई जा रही है। लेकिन जो फॉरेस्ट के यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनकी वजह से जो है उस ऑप्टिकल केबल को जो है वो उसको जो है वो देरी हो रही है यहाँ पर पहुँचने के लिए, जिसमें सरासर करप्शन इन्वॉल्व है। हम चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और DC किश्तवाड़ जो है उसकी तरफ भी देखें। और मेरी DC से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ पोस्टेड है उनका एक ऑडिट कराएं कि वो इस वक्त कहाँ है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ जो है वो यहाँ से गायब है, जिसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी हो रही है। मैं मड़वा के युर्दू ब्रिज से आसिफ नायक आप सबके लिए जो है ये डिस्पैच लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचे और वो इस जो यहाँ पर जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर जो फुकदान है यहाँ पर, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ताकि वो ये वीडियो सुने और उनका के कान के नीचे जो जूं तक नहीं रेंगती है, इससे कुछ उनको असर हो जाए और वो यहाँ इस गरीब इलाके की तरफ भी उतना ही ध्यान दें जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत खुश।